हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपियर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेरी वेल। दोस्तों, आज हम फिर मैथ के ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है? समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री से सवाल लिया गया। दोस्तों, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका क्यू कोण क्या है? समकोण है। कोण क्यू क्या है? समकोण है। यदि पी क्यू कितना है? 5 है। पी क्यू कितना है? 5 है। और पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, दो भुजाओं का योग कितना दिया है दोस्तों? 25 दिया है। कितना दिया है? 25 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण पी के लिए, कोण पी के लिए दोस्तों, कोण पी के लिए साइन पी, कॉस पी, टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज, अब अगर साइन पी लगाना है, ध्यान दीजिएगा, साइन पी अगर लगाना है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी कोण के लिए साइन, ध्यान दीजिएगा, ये P है। कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। कोण के सामने की भुजा क्या होती है दोस्तों? लंब होती है। तो P के लिए लंब क्या हो गया? QR। कर्ण क्या हो गया? PR। QR आपको अलग पता होना चाहिए, PR आपको अलग पता होना चाहिए, तब जाके आप कोण P के लिए साइन लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि साइन बराबर, आप जानते होंगे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में 6 त्रिकोणमितीय रेशियोज हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है दोस्तों, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। वैसे कॉट टेन का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब। सेक कॉस का उल्टा, कर्ण बटे आधार। कॉसेक साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब। दोस्तों, देख लेते हैं, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पी आर और क्यू आर की बात करेंगे। दोस्तों, आइए हल करेंगे। आइए हल करते हैं। दोस्तों, क्या दिया है? त्रिभुज पी क्यू आर। क्या दिया है दोस्तों? पी क्यू आर। इसमें पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कोण क्यू कितना है? 90 डिग्री है। कोण क्यू कितना है दोस्तों? 90 डिग्री है। पी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। और पी आर प्लस क्यू आर कितना है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। अगर आप यहां से पी आर की वैल्यू निकालो, पी आर की वैल्यू निकालो तो कितना मिलेगा आपको? जी, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। भाई पी आर कितना होगा? 25 में से क्यू आर जितना घटाने निकलेगा वही हमारा पी आर हो जाएगा। पी आर बराबर 25 माइनस, भाई प्लस में था उधर जाएगा माइनस में। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। समकोण त्रिभुज में भुजाओं के मध्य क्या संबंध होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जी बिल्कुल, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। दोस्तों, कर्ण क्या है? पी आर है। तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? लंब स्क्वायर, यानी कि क्यू आर, सॉरी पी क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्तों, पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। दोस्तों, कितना हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। पी क्यू कितना है? भाई पी आर की जगह पे 25 माइनस क्यू आर तो होल स्क्वायर हो गया। पी आर, पी क्यू कितना है? 5 है तो 5 का स्क्वायर। क्यू आर कितना है? नहीं पता, रहने दीजिए। लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। खोल लीजिए, ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस 2ab। तो 2 25 गुना 50 नहीं हो जाएगा? आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और प्लस का क्यू आर स्क्वायर। दोनों तरफ क्यू आर सेम वैल्यूज में, सेम सिंबल में है। यहाँ पे भी एक क्यू आर स्क्वायर, यहाँ भी एक स्क्वायर। ये प्लस में जाएगा माइनस में, क्यू ना डायरेक्ट दोस्तों क्या कर लेंगे? काट लें दोस्तों, कट जाएगा। काट लेंगे, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। दोस्तों, बचेगा क्या? बचा है यहाँ पे
625 माइनस 50 QR बराबर 25। ट्रांसपोज कर लीजिए, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 50 QR बराबर ये हो गया 625। 625 ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, प्लस में इधर आएगा माइनस में। 625 में से 25 आएगा दोस्तों 600 बच जाएगा, ये गुणा में इधर आएगा भाग में, यानी QR बराबर 600/50। काटेंगे 5, 1 0 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 2 10, 12, 12 पंचे 60 हो गया, यानी 50 से काटेंगे, 50 एकम 50 हो गया, 10 बच गया, 50 दूना 100 हो गया, यानी QR कितना आ गया दोस्तों, QR कितना आ गया 12। QR कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो PR कितना हो जाएगा भाई, PR जो है 25 माइनस QR है, 25 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13, यानी ये 12 हो गया और ये कितना हो गया 13 हो गया। कोई दिक्कत, हमने दोनों वैल्यूज को फाइंड कर लिया। PQ भुजा भी, PQ तो दिया ही था, PR भुजा हमने पता कर ली और QR भुजा हमने पता कर ली। PR भुजा कितनी होगी 13 सेंटीमीटर, QR भुजा कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। आई होगी समझ में आएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, साइन P की वैल्यू पता करते हैं। आपसे साइन P, कॉस P, टैन P तो पूछा है साइन P। अब साइन बराबर क्या होता है, कोण P के लिए लंब बटे कर्ण। कोण P के लिए लंब कौन होगा, अभी मैंने आपको बताया कोण के सामने की भुजा लंब होती है। P के लिए लंब है, ये संलग्न भुजा आधार है और ये कर्ण है। तो लंब क्या है दोस्तों 12, लंब क्या है 12, कर्ण क्या है 13। तो साइन P की वैल्यू क्या होगी कोण P के लिए, कोण P के लिए साइन क्या होगा 12/13। साइन P की वैल्यू 12/13 दोस्तों। ऐसे ही कॉस P, कॉस P आधार बटे कर्ण। P के लिए आधार कौन है, P की संलग्न भुजा 5 है, तो आधार 2 हो जाएगी, 5/13 हो जाएगी। कॉस P बराबर 5/13। ऐसे ही दोस्तों टैन P, टैन P लंब बटे आधार, टैन P लंब बटे टैन बराबर लंब बटे आधार। कोण P के लिए लंब क्या है 12 है और आधार क्या है 5, तो 12/5 हो जाएगा। आपका ये सब राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि जो आपका क्वेश्चन दिया है इसमें कोण P के लिए साइन P क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा 12/13। कोण P के लिए कॉस क्या होगा 5/13। कोण P के लिए टैन क्या होगा 12/5 हो जाएगा दोस्तों। योग समझ में आया होगा, कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, बिंदुओं 5,-6 और -1,-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक को भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा दोस्तों कि कोई दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक 5,-6, 5,-6 एंड -1,-4 है। इन्हें मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष डिवाइड कर रही है, वो कर रही है किस रेशियो में कर रही है ये आपको बताना है। किस रेशियो में y अक्ष उन्हें डिवाइड कर रही है ये आपको बताना है। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, उसका कोऑर्डिनेट भी आपको बताना है, उसका निर्देशांक भी आपको बताना है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, आइए हल करते हैं। दो पॉइंट दिए गए हैं, मान लेंगे वो पॉइंट क्या है A और B है। मान लेंगे वो पॉइंट क्या क्या है दोस्तों A और B है। A का कोऑर्डिनेट 5,-6 ले लेते हैं और B का कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया, B का कोऑर्डिनेट -1,-4। पहला पॉइंट आपका A है, दूसरा पॉइंट आपका B है। A के लिए कोऑर्डिनेट 5,-6, B के लिए कोऑर्डिनेट -1,-4। इन्हें मिलाने वाली रेखाखंड दोस्तों, इन्हें मिलाने वाली रेखाखंड को कौन डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस काट रहा है, y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन काट रहा है इन्हें, y एक्सिस काट रहा है। तो किस रेशियो में काट रहा है दोस्तों ये आपको बताना है। मान लेंगे वो पॉइंट जो है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है दोस्तों वो है C। मान लेंगे वो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है C है, जहां पे y अक्ष काट रही है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है C है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y है मेरे दोस्तों। हमने क्या ले लिया x, y ले लिया। मान लिया कि A और B को मिलाने वाली रेखा, A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को y जिस पॉइंट पे काट रही है वो पॉइंट है C। वो क्या पॉइंट है C है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों x, y है। x, y है। और जो आपका अभीष्ट रेशियो है, मान लेंगे कि माना अभीष्ट रेशियो है जो वो m1 और m2 का है। माना कि जो अभीष्ट अनुपात है,
अभीष्ट अनुपात है दोस्तों वो m1 और m2 है। क्लियर है? अब जब इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु किसी रेशियो में अंतः विभाजित करता है तो x उसके x पॉइंट के लिए उसका कोऑर्डिनेट अगर x और y में है तो x एक्सिस के लिए क्या होता है दोस्तों, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। याद कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा दोस्तों। x एक्सिस के लिए क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और वही y एक्सिस के लिए क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दोस्तों ये आपके होते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के लिए, x भुज के लिए और y कोट के लिए। दोस्तों कोऑर्डिनेट हमने c माना है, तो कोऑर्डिनेट बिंदु हमने c माना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिंदु हमने c माना है, उसका कोऑर्डिनेट x और y लिया है। अब आगे देख लीजिए x के लिए, x इज इक्वल टू क्या होगा, m1 कितना है, m1 ही है, x2 कितना है दोस्तों, ये ले लीजिए, ये x1 y1 और ये x2 y2। x2 कितना है दोस्तों, माइनस का 1 है, तो m1 इंटू माइनस 1 प्लस m2 तो m2 ही है, x1 कितना है इंटू 5 हो जाएगा दोस्तों, अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2। y के लिए दोस्तों m1 ही है, y2 कितना है मेरे दोस्तों, माइनस का 4 है, y2 कितना है माइनस 4 है, और प्लस m2 तो m2 ही है, y1 कितना है दोस्तों माइनस का 6 है, अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमने क्या कर दिया, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दी। दोस्तों आइए आगे बढ़ लेते हैं। चूंकि y अक्ष काट रहा है, कोई लाइन देखिए, कोई रेखाखंड है जिन्हें कौन काट रहा है, y एक्सिस काट रहा है। अब यानी कि वो बिंदु y पर है लेकिन x पे नहीं है, x पे नहीं है, तो x का निर्देशांक x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई रेखाखंड को y एक्सिस काट रहा है, इसका मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो y एक्सिस पर है लेकिन x पर नहीं है। दोस्तों x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इन्हें कौन काट रहा है, y एक्सिस काट रहा है, कौन काट रहा है, y एक्सिस काट रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ये पूरा डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना भाई, ये डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई में खत्म हो जाने हैं। यहाँ पे माइनस m1 हो जाएगा भाई, माइनस m1 का माइनस 1 में करेंगे तो m1 ही जाएगा, यहाँ पे प्लस का 5m2 हो गया दोस्तों, क्या हो गया 5m2 हो गया दोस्तों। ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, m1 इज इक्वल टू 5m2 इज इक्वल टू 5m2 हो गया दोस्तों। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, m1 अपॉन m2 कितना हो गया 5। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि अभीष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, m1 रेशियो m2 क्या हो जाएगा, m1 रेशियो m2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5:1 हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। यानी कि वो अभीष्ट अनुपात y एक्सिस जो है वो दोनों बिंदुओं को 5:1 के अनुपात में विभाजित कर रही है। दोस्तों इतना ही पता करना था जी, नहीं हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी तो पता करना है, प्रतिच्छेद बिंदु भी तो पता करना है दोस्तों। x इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू 0 हो गया, लेकिन y के लिए आ जाइए, y पता करना है। m1 देखिए ये क्या हो गया, ये हो जाएगा -4m1 -6m2 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया दोस्तों। ये हो गया y के लिए, x तो 0 हो गया, x कोई मतलब है नहीं। अब देखिए अगर हम देखिए m1 जो है वो 5m2 के बराबर है, m1 जो है वो 5m2 के बराबर है, तो रख लीजिए वैल्यू को। यहाँ पे हो गया 4, m1 क्या, m1 दोस्तों m1 क्या है, ध्यान दीजिएगा, m1 कितने के बराबर है, -5m2 के बराबर है। m1 कितने के बराबर है, 5m2 के बराबर है, तो 5m2 हो गया। यहाँ पे 6m2 तो है ही, यहाँ पे 5m2 रख लीजिए, यहाँ पे प्लस का m2 तो है ही। क्या हो गया आगे देखते हैं, आगे y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे हो जाएगा -4 इंटू 5 4 20 हो गया, -20m2 और माइनस का 6m2 अपॉन 5 और 1 कितना हो गया, 6m2 हो गया दोस्तों। 5 6 हो जाएगा।
यहां पे कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 26 m2 अपॉन 6 m2 m2 कैंसिल आउट 13 दूनी 26 2 तिहाई 6 y बराबर -13/3 हो गया y बराबर -13/3 हो गया। यानी आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निर्देशांक इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 0, -13/3 हो जाएगा 0, -13/3 हो जाएगा। और अभीष्ट अनुपात कितना हो जाएगा, अभीष्ट अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 5:1 हो जाएगा दोस्तों 5:1 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि शीर्षों के निर्देशांक -5, -1, 3, -5 तथा 5, 2 देखिए दोस्तों क्या कहा है कि कोई त्रिभुज दिया है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और उसके शीर्षों के उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -5, -1, 3, -5, 5, 2 दोस्तों। आइए हल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कोई त्रिभुज दिया है, मान लेंगे कि वो त्रिभुज एबीसी है, मान लेंगे वो त्रिभुज क्या है एबीसी है, माना त्रिभुज एबीसी है, मान लिया कि त्रिभुज एबीसी है, ठीक ओके। कोऑर्डिनेट इसका एबीसी होगा और वर्टेक्स इससे क्या होंगे एबीसी होंगे, वर्टेक्स इसका एबीसी होगा और ए के लिए कोऑर्डिनेट ले लेंगे -5, -8, बी के लिए कोऑर्डिनेट ले लेंगे 3, -5, सी के लिए कोऑर्डिनेट ले लेंगे 5, 2। ओके दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों जब त्रिभुज के निर्देशांक दिए रहे, जब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए रहे उसके पदों में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 फिर ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 दोस्तों ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए रहे मेरे दोस्तों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y3। याद रख सकते हैं 123 300 231 312 याद कर लेंगे कि 123 231 312 ये x एक्सिस है, ये x है, ये x है, ये दोनों y है, तो ये y2 y3 y1 y2 हो गया ना। और बीच में क्या लगा देना है माइनस, बन गया ना फॉर्मूला, बन गया कि नहीं फॉर्मूला। आगे 1/2 लगा दीजिए x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन हल कर लेते हैं, दोस्तों। ये ले लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। कोई भी कोऑर्डिनेट दोस्तों x एक्सिस और y एक्सिस में होता है, इसलिए हम हमेशा x के साथ y मानते हैं। आगे देखते हैं 1/2 हो गया, x1 कितना मेरे दोस्तों -5 है, x1 कितना -5 y2 -5 y2 -5 फिर माइनस y3 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, x2 3 है, y3 2 है, माइनस y1 कितना है -1 माइनस y1 कितना है -1 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों +1 हो जाएगा, भाई माइनस यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। x3 दोस्तों 5 है, y1 कितना है -1 है, y2 कितना है -5 माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ लेते हैं 1/2 -5 माइनस प्लस 5 2 7 हो गया, -7 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 3 2 1 कितना हो गया 3, ये भी हो गया। यहाँ पे +5 प्लस माइनस 5 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। आइए इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बस खत्म। 1/2 हो गया दोस्तों, ब्रैकेट में 5 माइनस प्लस 5 7 कितना 5 7 35 हो गया दोस्तों, 5 7 35 हो गया, प्लस 3 3 का 9 हो गया, प्लस 5 और 20 हो गया। जोड़ लीजिए सबको, कितना हो जाएगा 1/2 ये हो गया फार्मूले वाला 35 35 में कितना हो गया 44 35 9 44 20 64 हो गया। ऐड कर लेंगे 35 5 40 4 44 20 64 हो गया, 32 दूना 64 32 वर्ग इकाई, ठीक 32 वर्ग इकाई दोस्तों। आइए समझ में आया होगा, कर लीजिए।